हम इतना योग कर रहे हैं और लोग भी दिखाई देते हैं कितना योग तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनमें परिवर्तन क्यों दिखाई नहीं देता? उनके संस्कार ज्यों के त्यों क्यों बने रहते हैं? कईयों की ये बात देखने में आती है। हमने कईयों को देखा, हमारे आसपास ही लोग तो सवेरे 3 बजे उठ के बहुत अच्छी योग साधना करते हैं, लेकिन कोई एक संस्कार जीवन भर चलता आ रहा है। योग का असर तो उन पे हो रहा है, लेकिन कोई एक संस्कार चलता आ रहा है जीवन भर। अगर वो 30 साल से कर रहे हैं तो 30 साल से वो संस्कार भी साथ चल रहा है। तो लोग कहते हैं कैसा योगी है, योग तो बहुत करता है लेकिन परिवर्तन तो कुछ नहीं होता। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने कुछ संस्कारों को बदलने पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग चारों सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते उनकी ये स्थिति बनती है। इसलिए ज्ञान का बल, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमें किस किस चीज में चेंज लानी है अपने अंदर। जी। अगर ज्ञान का चिंतन नहीं है तो हम योग पे तो ध्यान देंगे, लेकिन अपनी उन कमजोरियों पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हम अपने को राइट मानते चलेंगे, भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं चिड़चिड़ा होता हूँ, क्या करूँ, लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, चिड़चिड़ापन आएगा ही ना, ऐसे संकल्प रहेंगे। इसलिए अगर ज्ञान का चिंतन होगा, कुछ धारणाओं पे भी ध्यान होगा, तो मनुष्य जल्दी अपने में परिवर्तन लाएगा। योग की शक्ति तो बहुत बड़ी है। फिर दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति 3 बजे उठ तो गया, लेकिन उसका योग है कैसा? उसको योग में एकाग्रता है या नहीं? उसको योग की पावरफुल स्थितियों का अनुभव है या नहीं? वो 500 रुपयों के अभ्यास पे ध्यान देता है या नहीं? तो योग कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर योग अच्छा होता है तो देखो चेहरे में भी रौनक आ जाती है और जीवन बदलता ही है, विचार बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता एक अच्छा योगी वही संस्कार 50 साल लिए चल रहा हो। इसका अर्थ है कि उसका योग अभी अच्छा नहीं लगता है। जी जी जी।